हेलो स्टूडेंट, आपका मेरे चैनल एक्सप्लोर सोशियो फॉर यू में बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं आप लोगों के लिए गांधी जी से रिलेटेड सेकेंड वीडियो लेकर आई हूँ, जो बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल है। इसमें गांधी जी से रिलेटेड उनके सिद्धांत दिए हुए हैं। आइए देखते हैं उनके सिद्धांत क्या क्या हैं। सबसे पहले गांधी जी का सिद्धांत है सत्य और अहिंसा का सिद्धांत। गांधी जी के फेफड़े कहे जाते हैं। गांधी जी ने अपने सत्य के साथ मेरे प्रयोग में लिखा है, मेरे निरंतर अनुभव ने मुझे विश्वास दिलाया है कि सत्य से अलग कोई ईश्वर नहीं है और सत्य की सिद्धि का एकमात्र उपाय अहिंसा है। अहिंसा का सकारात्मक पक्ष है मानव प्रेम। अहिंसा वह सिद्धांत या नीति है जिसमें अपने विरोधी को प्रेम से जीता जाता है, घृणा से नहीं। गांधी जी बाइबिल के इस वाक्य के अनुयायी हैं जिनमें कहा गया है कि पाप से घृणा करो, पापी से नहीं। ऐसा गांधी जी ने कहा है। आइए देखते हैं। फिर इन्हें गांधी जी के अनुयायी एवं अमेरिकी अश्वेत नेता मार्टिन लूथर किंग के शब्दों में, आज के अत्यंत विनाशकारी अस्त्रों के युग में हमारे सामने दो ही विकल्प हैं। ये किसने कहा था? मार्टिन लूथर ने। या तो हम अहिंसा को अपना लें या फिर अपने अस्तित्व को मिट जाने दें। फिर लिखा है सत्याग्रह का सिद्धांत। डेविड थोरो, लियो टॉल्स्टॉय, जॉन रस्किन और एमर्सन ने कहा है, सत्य और अहिंसा का संबंध सत्याग्रह से है क्योंकि दोनों में अटूट संबंध है। वस्तुतः सत्याग्रह ही सामाजिक क्रांति का गांधीवादी तरीका है। जब व्यक्ति अहिंसा का पालन करते हुए आत्मशुद्धि प्राप्त कर लेता है तो उसकी अंतरात्मा ही सत्य का दर्पण बन जाती है। आगे देखें आप। जब मनुष्य को यह विश्वास हो जाए कि वह सत्य के मार्ग पर चल रहा है, तब चाहे उसकी जितनी भी बाधाएं और यातनाएं क्यों न सहन करनी पड़े, तब भी वह अपने मार्ग से नहीं हट सकता है। वह किसी भी परिस्थिति में सत्य के पथ से विचलित नहीं होता। वह स्वयं सत्य पर दृढ़ रहकर भी अपने विरोधी का हृदय परिवर्तन को तत्पर करता रहता है। अगला इनका सिद्धांत है स्वराज का सिद्धांत। स्वराज का सिद्धांत है गांधी जी का सिद्धांत। स्वराज का वेरी इंपॉर्टेंट सिद्धांत है। इसमें उन्होंने क्या कहा है कि गांधी जी का स्वराज अपनी चिंतनशीलता का परिणाम है। ये शब्द भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन में काफ़ी प्रचलित हुआ था, जो स्वशासन, आत्मनिर्णय और स्वाधीनता की मांग को व्यक्त करता है। आरंभ में बिपिन चंद्र पाल, बाल गंगाधर तिलक, अरविंद घोष जैसे राष्ट्रवादी नेताओं ने विदेशी शासन से पूर्ण स्वाधीनता की मांग पर बल देते हुए पूर्ण स्वराज की मांग की है। बाद में महात्मा गांधी और जवाहरलाल नेहरू ने भी इस लक्ष्य की पूर्ति के लिए मांग उठाई। गांधी जी ने स्वराज के अर्थ का विस्तार करते हुए तर्क दिया है कि स्वराज का अर्थ केवल राजनीतिक स्तर पर विदेशी शासन से स्वाधीनता प्राप्त करना नहीं, इसमें सांस्कृतिक स्वाधीनता का विचार भी निहित है। गांधी जी के अनुसार स्वराज का पौधा उस देश में पनपता है इसकी जड़ें अपनी परंपराओं से जुड़ी हों, परंतु वह इन परंपराओं की त्रुटियों के प्रति भी सजग हो और दूसरों से अच्छी बात सीखने को तैयार हो। स्वराज ये मांग करता है कि सांस्कृतिक दृष्टि से हमारा अपना एक घर होना चाहिए जो हमें सुरक्षा प्रदान करे, परंतु उस घर की खिड़कियां और दरवाजे खुले रखे जाएं ताकि अच्छे विचार हमेशा आते रहें। ऐसा किसने कहा था? गांधी जी ने। अगला इनका सिद्धांत है स्वराज्य का सिद्धांत। सर्वोदय का सिद्धांत। सर्वोदय के सिद्धांत वेरी इंपॉर्टेंट है। इसमें उन्होंने बताया है कि महात्मा गांधी ने स्वराज के साथ साथ सर्वोदय की बात भी की है। सर्वोदय मतलब सबका उदय। सर्वोदय में महत्वपूर्ण भूमिका विनोबा भावे, जयप्रकाश नारायण आदि ने सहयोग किया है। सर्वोदय शब्द की व्याख्या गांधीवादी समाजवाद के रूप में की जाती है, परंतु यह सही व्याख्या नहीं है। समाजवाद के असंख्य रूप हैं, परंतु वह पूर्णतः जनसाधारण की भौतिक आवश्यकताओं को प्राथमिकता देता है। अब अगला सिद्धांत आप देखिए महात्मा गांधी का न्यायशीलता का सिद्धांत। आप जानते हैं ट्रस्टीशिप इज़ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, वेरी इंपॉर्टेंट ये थ्योरी है। ये यूजीसी नेट में कई बार पूछी गई है। यूजीसी नेट
यूजीसी नेट। इसमें गांधी जी ने क्या कहा है कि एक व्यवहारिक समाधान प्रस्तुत किया है जिसे न्यासिता दृष्टिशिप का सिद्धांत कहा जाता है। इस सिद्धांत के अनुसार जब तक मनुष्य सारे यांत्रिक साधनों के बिना कार्य करने के अभ्यस्त नहीं हो जाते हैं तब तक बड़े उद्योगों, भारी मशीनों, बड़े बड़े व्यापार को समाप्त नहीं किया जा सकता। इस संदर्भ में उनका मानना था कि तब तक ऐसे उपाय करना चाहिए जिसमें बड़े बड़े उद्योग धंधों का प्रयोग केवल सार्वजनिक हित में हो और व्यक्तिगत स्वार्थ की पूर्ति के साधन और हिंसा के उपकरण बनकर रह जाएं। इसके लिए गांधी जी पूंजीपतियों के लिए हृदय परिवर्तन की मांग करते हैं ताकि पूंजीपति उद्योगों को अपने निजी संपत्ति न समझकर समाज की हृदय परिवर्तन की मांग करते हैं ताकि पूंजीपति उद्योगों को अपनी निजी संपत्ति ना समझकर समाज की धरोहर समझें। तो इस तरह से आपने देखा कि महात्मा गांधी के कितने सिद्धांत हैं। उन्होंने उसका मैं तीसरा वीडियो बनाऊंगी क्योंकि वीडियो बहुत ज़्यादा बहुत लंबी वीडियो हो जाने से बच्चे पढ़ने में बोरियत महसूस करते हैं, इसलिए मैं छोटी छोटी वीडियो लेकर आऊँगी। लेकिन आपको गांधी जी का जितना सिद्धांत है मैं अवश्य पूरा करवाऊँगी। सत्य और अहिंसा का सिद्धांत उन्होंने दिया और सत्याग्रह का सिद्धांत दिया है। आगे अगली वीडियो में और तरह के सिद्धांत होंगे जो उन्होंने दिया है। स्वराज का सिद्धांत उन्होंने दिया है और दिया है सर्वोदय का सिद्धांत दिया है और बाकी न्यासिता का सिद्धांत दिया है। तो इस तरह से आपने देखा कि गांधी जी के महत्वपूर्ण सिद्धांत कौन कौन से हैं। गांधी जी आप जानते हैं कि सामाजिक आंदोलन के प्रमुख नेता रह चुके हैं। गांधी जी को राष्ट्रपिता भी कहा जाता है। गांधी जी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द सोशलॉजी एग्ज़ाम, बहुत इम्पॉर्टेंट थिंकर हैं। समाजशास्त्री तो नहीं है लेकिन ये एक ऐसे समाज सुधारक है जिनके बारे में जितना भी कहा जाए बहुत ही कम ही होगा। गांधी जी हमारे आदर्श भी हैं। उनके पदचिन्हों पर चलते हुए सत्य अहिंसा की उन्होंने बात की है, अस्तेय की बात की है, नैतिकता की। उन्होंने कहा है कि राजनीति में धर्म को शामिल करना चाहिए। उन्होंने कई संघ भी बनाए हैं, जैसे यंग इंडिया उनकी बुक है और हरिजन उनकी बुक है, नवजीवन है, हरिजन सेवक है, हरिजन बंधु है। देखिए हरिजन है, फिर हरिजन सेवक है, हरिजन बंधु, इस तरह के उन्होंने समाचार पत्रों का प्रकाशन किया। और वो जॉन रस्किन की बुक अनटू द लास्ट से प्रभावित थे। लियो टॉलस्टॉय की बुक द किंगडम ऑफ गॉड विद इन यू, बैकुंठ हमारे दिल में है, ऐसा उन्होंने, ये इसका हिंदी रूपांतरण है। और जॉन रस्किन की बुक सर्वोदय उनकी जो है वो गुजराती में लिखी गई है। तो इस तरह से उन्होंने कई बुक्स, पत्रिकाएं, समाचार पत्र भी उन्होंने लिखे। और आप जानते हैं गांधी जी के बारे में, वो काठियावाड़ पोरबंदर में उनका जन्म 2 अक्टूबर 1869 ईस्वी में हुआ था। गांधी जी 1882 में गांधी जी का विवाह कस्तूरबा गांधी से हुआ था, जो 16 वर्ष की अवस्था में इनके पिता के देहांत हो गया था और 17 वर्ष की अवस्था में मैट्रिक की परीक्षा इन्होंने उत्तीर्ण की थी। तो इस तरह से गांधी जी बहुत महत्वपूर्ण हैं हमारे समाजशास्त्र के लिए। समाजशास्त्री तो नहीं है लेकिन उनसे संबंधित बहुत से प्रश्न आते हैं। ट्रस्टीशिप से है, सत्य अहिंसा के सिद्धांत, अस्तेय है, अनेक तरह के सिद्धांत उनके पूछे जाते हैं। उनकी पत्रिकाएं पूछी जाती हैं, उनकी बुक्स पूछे जाते हैं। उन्होंने राजनीति में धर्म को बहुत महत्वपूर्ण माना है। और एक बात मैं आपसे कहना चाहूँगी कि जो गांधी जी हैं, गांधी जी ने सबसे पहले विकेंद्रीकरण की बात की है उन्होंने विकेंद्रीकरण की बात की है और इस बात का समर्थन नेहरू जी ने भी किया है। और विकेंद्रीकरण की बात उन्होंने, मतलब लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण की बात उन्होंने की है। उन्होंने कहा है कि भारत का गांव जो है वो, भारत का जो विकास होगा
या जो भी विकास होगा भारत का वो गांव से ही होगा। तो हमारा हार्ट जो है, भारत का दिल जो है वो गांव में बसता है। तो इस तरह से उन्होंने लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण के द्वारा स्वशासन की बात की है और स्वशासन का महत्वपूर्ण उन्होंने भूमिका निभाई है। सत्ता के विकेंद्रीकरण की महत्वपूर्ण बांझ उन्होंने कहा है। उनके कई कथन भी हैं। महात्मा गांधी ने ब्रिटिश संसद को बांझ कहा है या वेश्या की उपाधि भी दी है। जिस तरह से वेश्या एक स्त्री होती है उसी तरह से ब्रिटिश जो संसद है उसको उन्होंने कहा है। उन्होंने गांधी जी के अनुसार राज्य जो है निर्धन वर्गों का शोषण करने वाला एक हिंसक संस्था है। ऐसा राज्य शोषण का संस्था ऐसा कार्ल मार्क्स ने भी कहा है। लेकिन गांधी जी ने क्या कहा है कि राज्य निर्धन वर्गों का शोषण करने वाली एक हिंसक संस्था है। शोषण करने वाली तो कहा है राज्य को, लेकिन हिंसक संस्था है ऐसा गांधी जी ने कहा है। तो आप ध्यान रखिएगा इन वक्तव्य को और इन कथनों को, वरना थोड़ा सा कन्फ्यूज़न की वजह से ख़राब हो जाएगा आपका पेपर भी और क्वेश्चन भी गलत हो जाएगा। तो थोड़ा सा अंतर होता है कार्ल मार्क्स और गांधी जी के विचारों में। गांधी जी को अराजकतावादी कहा जाता है। गांधी जी अराजकतावादी नेता थे। गांधी जी के आदर्श समाज की संकल्पना। गांधी जी के अनुसार आदर्श समाज एक प्रकार का राम राज्य ही है। मार्क्सवाद के साम्यवादी समाज के समान उन्होंने कहा है। गांधी जी ने समान वसुधैव कुटुंबकम की उन्होंने बात की है। गांधी जी एक सामाजिक विचारक थे जिन्होंने 1932 में हरिजन सेवक संघ की स्थापना भी की है। स्त्री शिक्षा के पर उन्होंने बल दिया है। स्त्री पुरुषों को बराबरी और समानता की शिक्षा और दर्जा देने की भी बात उन्होंने की है। बुनियादी शिक्षा की बात की है। वर्धा आंदोलन, उन्होंने वर्धा से संबंधित शिक्षा के बारे में भी उन्होंने कहा है। 1937 में वर्धा आंदोलन, उन्होंने दांडी मार्च भी किया है और उन्होंने कई प्रकार के आश्रम भी बनाए हैं। और नासीता का सिद्धांत आप जानते ही हैं गांधी जी कितने महत्वपूर्ण हैं। हिंद स्वराज में सत्याग्रही के रूप में उन्होंने कार्य भी किया है। सविनय अवज्ञा आंदोलन, असहयोग आंदोलन, हिजरत, हड़ताल, उपवास, सामाजिक बहिष्करण, धरना, ये उनके जीवन के एक महत्वपूर्ण कार्य हैं। सविनय अवज्ञा आंदोलन में उन्होंने निष्क्रिय प्रतिरोध कहा है। सविनय अवज्ञा आंदोलन को उन्होंने निष्क्रिय प्रतिरोध कहा है। हिजरत का तात्पर्य है स्वैच्छिक देश निकाला से है, उन्होंने कहा है। उपवास को गांधी जी ने उपवास को अग्निबाण कहा है। आर्थर मूर सत्याग्रह को मानसिक हिंसा कहते हैं और सीएम केस सत्याग्रह में विरोधी को बलपूर्वक दबाया और बलपूर्वक अहिंसा, यद्यपि यह बल अहिंसक होता है, ऐसा उन्होंने कहा है। तो इस तरह से आपने देखा कि गांधी जी कितने इम्पोर्टेंट है एग्ज़ाम के लिए। आपने मेरी वीडियो देखी, अपना समय भी दिया, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। आप मेरी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों तक शेयर करें, मेरे चैनल को लाइक करें, मेरी वीडियो को लाइक करें और सब्सक्राइब भी करें। आपका मेरे चैनल पर आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।